हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ हीरोन्स फार्मूला। आज जो अपन क्वेश्चन करने वाले ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज दैट, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज अ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस। ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू मेक द फिगर ऑल्सो। आपके पास एक रोम्बस है, फील्ड है, इसको अपन ABCD मान लेते हैं और इसमें 18 काउस हैं। कितनी काउस हैं? 18 काउस हैं, घास खा रही है। इफ each side of the rhombus is 30 मीटर, अगर एंड वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ अ rhombus आर इक्वल, सो ये 30 मीटर हो गए। एंड इट्स लार्जर डायगोनल इज 48। सो स्टूडेंट टेल मी, बच्चों मुझे बताओ आप कि विच वन विल बी द लार्जर डायगोनल, एक्यूट एंगल वाला कि ऑब्ट्यूज एंगल वाला? एक्यूट एंगल वाला। This one is the greater diagonal and the length of the diagonal is how much? 48 meter. So now see, triangle ABC and triangle ADC both are same or not? Yes, दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। तो अपन कोई सा भी एक निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को टोटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो देखो, we will find out the area of the triangle ABC or ADC by Heron's formula, and after finding out what we will do, we will multiply it by 2 to get the full area of our rhombus. अब आपको लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? Which will each cow be getting? How much area of grass field will each cow be getting? एक काऊ को कितना मिलेगा? टोटल कितने हैं? 18 है। तो अपन को each की बात आ गई है, so whenever the word each will be there, that means we have to do what? Divide. याद रखो, जब कभी अपन को बोलेगा ईच के लिए तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू? डिवाइड। डिवाइड क्या करना है? टोटल में से एक का, टोटल अपॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स हाउ मेनी काउस आर देयर? 18। सो टोटल एरिया डिवाइड बाय 18, दैट इज द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड फॉर द ईच काउ। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकालेंगे। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर, that is A plus B plus C upon 2. Let it be A, let it be B and let it be C. और कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू यूज द हीरोन्स फार्मूला। आप देख रहे हो कि जो आपका ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ADC है, दीज आर व्हाट? आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है? और आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? यस, बताइए। आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है B/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आप बोलोगे A और B क्या है? A जो है ये तो आपकी इक्वल साइड्स है और B जो है वो आपकी जो रिमेनिंग साइड थी। तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ A केम हाउ मच? 30। वैल्यू ऑफ B केम हाउ मच? 48। आप इससे भी तो निकाल सकते हो। और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द एरिया ऑफ योर रोम्बस मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, मैं क्या करता हूं, इससे करेंगे इससे करें? देखिए, एक से तो आपको करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं, ये आपके लिए सही रहेगा। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसको आपको क्या कर देना? आप देखो, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब B/4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जब आप हाफ करोगे तो आपको ये टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैं इससे आपको बता रहा हूँ हीरोन्स फार्मूला से। सो ये A, ये B, ये C, तो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 108 डिवाइड बाई 2। सो ये आपका हो जाएगा 54। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48। तो ये तो आपका एक तो हो जाएगा 54, ये आपका कितना हो जाएगा? 24 इंटू 24 इंटू 14। अब देखो, नो नीड ऑफ मल्टीप्लाइंग द 24, क्योंकि 24 ऑलरेडी आपके पास पेयर में है, तो इसको बाहर रख दो। 24 को बाहर रख दिए। ये 14 है, ये 54 है, तो 14 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में भी नहीं आएगा। एक बार देख लेते हैं, गलत हो गया ना, ये 8 आएगा, 6 आएगा।
तो देखो 54 को क्या लिख सकते हो, 9 6 54 इंटू 6, 6 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सो ये हो जाएगा 24 इंटू 3 इंटू 6। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करा जाए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो द नंबर विल बी ग्रेटर, फिर अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2। आपको फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि अभी तो आपने ABC निकाला है, आपको ADC भी निकालना है। So you can write that area of rhombus is equal to 2 into area of triangle, 2 into area of triangle ABC। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 into 24 into 3 into 6, तो 3 2 जा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, so 36 into 24 आपसे पूछ रहा है, जो भी आएगा कर लेना। उसके बाद आपको ईच के लिए बोल रहा है, तो ईच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 से डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 42 मीटर स्क्वायर इज द एरिया दैट वन काउ विल बी गेटिंग। आप 42 इंटू 18 करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड दिस इज योर होमवर्क, दैट प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्मूला। That will be much easier and convenient for you, ठीक है। सो बच्चों ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया हुआ मतलब लिखा हुआ है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। वी आर हैविंग एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला में आपके पास 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं, 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं और 2 कलर्स में आपके पास, मतलब ईच कलर कितने क्या हो गया, 5 पीस का हो गया। ईच कलर कितने पीस का हो गया, 5 पीस का हो गया। कैसा ही क्वेश्चन है, अम्ब्रेला का है, फ्लोर का है, यहां पे ट्रायंगल्स जो होंगे वो आपके सेम होंगे, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, द क्वेश्चन इज दैट हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। नाउ वी आर सीइंग दैट ट्रायंगुलर पीस का आपको डायमेंशन देके रखा है 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो आप बच्चों मुझे बताओ कि आपको क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है। सो दिस यू कैन सॉल्व बाय बोथ द मेथड, आइदर बाय द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और बाय द हीरोन्स फार्मूला आल्सो। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने हीरोन्स फार्मूला से किया था, मैं इस बार मैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल से करा के देखता हूँ। सो वी नो दैट एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना होता है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको हीरोन से ही करना है। इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रायंगल सो यू कैन यूज इट। सो दैट इज 1/4 b स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है। b अनइक्वल साइड, a इक्वल साइड, तो 1/4 इंटू 20, 4 इंटू 50 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ओके, नाउ 4 and 20 गॉट कैंसिल, तो ये आपके पास 5 आ गया, ये 5 आ गया। नाउ सी 50 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर बीच में माइनस है, तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी में अपन को लगाना है। बट हियर इज 4, सो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखो, अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स याद करो। व्हेन वी आर हैविंग द सेम पावर, तो आपका जो बेस होता था वो मल्टीप्लाई होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल। सो व्हाट वी हैव रिटन 4 को मैंने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर। तो अब 2 और 50 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 50 इज हाउ मच, 100। दैट मीन्स 100 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, सो 5, 100 प्लस 20 एंड 100 माइनस 20, सो 100 प्लस 20 इज हाउ मच, 180। 100 प्लस 20 इज हाउ मच, 180 एंड 100 माइनस 20 इज हाउ मच, 80। अब 90 को तो 180 को तो पता है अपन को क्या होता है, 180 इज वॉट, 90 इंटू 2, ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरे टाइप से बता देता हूँ। 120 है इंटू 80। नाउ यू आर सीइंग दैट 2 zeros आर देयर, तो 2 zeros को ले लेते हैं, तो 2 zeros से क्या बनता है, 100 बनता है, बिल्कुल। तो ये आपका हो जाएगा 5, 12 इंटू 8 इंटू 100। 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो ये 10 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका 10 हो गया। 8 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हो,
4 इंटू 3, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, पेयर बना तो एक 4 बाहर आ जाएगा. सो टेक आउट 1 4 कॉमन, सो व्हाट इट विल बी देयर, it will be 4 and here it will be root 6. So 5 4s are 20, so it will be 200 root 6. Now actually the question is saying how much area. तो root 6 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, याद भी नहीं है तो निकाल लो. तो root 6 की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास हो जाएगा 2, ये आपके पास हो जाएगा 100, ये आपके पास हो जाएगा 4, ये आपके पास हो जाएगा 5 तो नहीं जाएगा, 4 टाइम्स 2.4 ले लेते हैं. तो 2.4 मतलब कितना हो जाएगा, 200 इंटू 2.4, और एक बार और कर लेते हैं. तो ये आपके पास हो जाएगा 176, तो ये आपके पास हो जाएगा 4, ये आपके पास हो जाएगा 2, अगेन 200 प्लस 4, ये आपके पास हो जाएगा 48, और 5 टाइम्स जाएगा शायद 485 इंटू 5, 5 5 25, 2 4 2 4, 4 टाइम्स जाएगा, 2.44 आएगा बच्चों. तो आप देख रहे हो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरोस है, डेसिमल चले गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 इंटू 2 44. सो इट विल बी हाउ मच, 488 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितने का, एक का. और ऐसे कितने पीसेस हैं, 5 पीसेस, 10 पीसेस हैं. तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ईच कलर का जो एरिया होगा दैट विल बी हाउ मच, एरिया ऑफ क्लॉथ फॉर ईच कलर इज इक्वल टू, एक ट्रायंगल का कितना आया 488 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5 कर दो. तो 5 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 8 5 40, 44 4, और ये आपके पास हो जाएगा 20, 2440 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी योर आंसर. मतलब इतना ही आपका दोनों कलर्स का लगेगा. तो टोटल जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 4880 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड. क्योंकि क्लॉथ जो होता है वो आपका किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर. ओके.